व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद हमीद साखिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज जो है एक बहस शुरू करेंगे लेक्स के मुतल्लिक। इसमें लेक्स की डेफिनेशन देखेंगे, मोस्ट फेमस लेक्स जो हैं कौन सी हैं, कहाँ हैं, वो वाली चीज़ स्टडी करेंगे। और लेक्स का एक ही लेक्चर होगा, आज ये बहस सारी क्लोज़ कर देंगे। हाईएस्ट लेक देखेंगे कौन सी है, डीपेस्ट देखेंगे कौन सी है, लॉन्गेस्ट देखेंगे कौन सी है, लार्जेस्ट देखेंगे कौन सी है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर देखेंगे कौन सी है, लार्जेस्ट साल्टी वाटर वाली कौन सी है। तो आज लेक्स का टॉपिक जो है क्लोज कर देना हमने। और एक और कन्फ्यूजन रिमूव करनी है जो कि अक्सर लोग करते हैं, बड़ा पूछते हैं इसके बारे में कि लेक और कनाल में क्या फ़र्क है। ये चीज़ें क्लियर कर देनी है, आज ख़त्म कर देनी है ये बहस। सपोज ये एक रिवर आ रहा है आपके पास, रिवर फ्लो कर रहा है जी, आल्टीट्यूड से फ्लो करेगा हमेशा जहाँ पे गहराई कम है उसकी तरफ। अब नेचुरली जो रिवर है वो डिवाइड हो जाता है आगे, तो रिवर की डिवीजन से ये जो चीज़ें बनी हैं, रिवर था वो डिवाइड हुआ है, डिवीजन से ये वाली जो चीज़ें बन गई हैं ये हैं लेक्स, नेचुरली होती हैं। ये क्या करती हैं जी, ये रिवर जो है ना उसका फ्लो मेंटेन करने के लिए जो रिवर से छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो होती हैं लेक्स। बात खत्म होगी। सम टाइम आर्टिफिशियली भी बनानी पड़ जाती हैं। तो लेक की डेफिनेशन मैं ये सपोज करूंगा कि आपकी क्लियर होगी। अब कनाल क्या होती है, सम टाइम हमने लेक्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाई होती है। ये दो लेक्स थी, ये थी लेक 1 और ये थी लेक 2। उनको कनेक्ट करने के लिए हमने एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाई जो नेचुरली भी हो सकती है। अब इस स्ट्रक्चर का नाम होगा जी कनाल। तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि आपको लेक और कनाल का डिफरेंस क्लियर हो गया। ये बहुत से लोग पूछते हैं, इतना पूछा है लोगों ने कि लेक और कनाल का डिफरेंस क्या है। यकीन करें मैं तो ये दुआ करने लग गया हूँ कि एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा आए जब सबको पता चल जाए कि लेक और कनाल का डिफरेंस क्या है। पूछते ही इतने, तो सिंपल सा इनमें डिफरेंस है। अब लेक और कनाल का डिफरेंस हो गया जी। अब हम देखने लगे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर लेक्स की मैं आपको सैर करवाने लगा हूँ। परेशान नहीं होना, बोर नहीं होना। मुझे पता है ये जो टॉपिक्स होते हैं, अगर मैं सपोज फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो का टॉपिक पढ़ा रहा होता तो आपने बड़ा इंटरेस्ट लेना था, लेकिन आपको बखूबी पता है कि जनरल नॉलेज की इंपॉर्टेंस कितनी है, तो आपको इसमें भी इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। मजबूरी के तौर पे लें या वैसे शौक के तौर पे लें। अच्छा, लॉन्गेस्ट लेक पूरे वर्ल्ड में हम बात करने लगे। लॉन्गेस्ट लेक जो है उसका नाम है कैरिबा, और ये लॉन्गेस्ट लेक है फ्रेश वाटर। इसका नाम क्या है जी, कैरिबा। ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे में फ्लो करती है। आगे देखने लगे हाईएस्ट लेक इन एशिया। हाईएस्ट का मतलब है कि वो समंदर जो है उसके लेवल से कितनी ऊपर है। क्या करने लगे हम जी, हाईएस्ट लेक इन एशिया को स्टडी करने लगे। तो हाईएस्ट लेक इन एशिया बैकल है। कहाँ पे है, साइबेरिया में। साइबेरिया इलाके का नाम है रशिया के। अब लेक बैकल के लिए दो एमसीक्यू होंगे इसमें। एक एमसीक्यू ये है कि ये हाईएस्ट लेक है एशिया की, हाइट पे है। बात को फॉलो कर रहे हैं, एशिया में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड पे नहीं। ये एशिया की सबसे ऊंची लेक है, पहली बात। और पूरी दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक है। ये लेक है कहाँ पे, रशिया में। रशिया के कौन से इलाके में, साइबेरिया में। हाईएस्ट भी है, हाईएस्ट इन एशिया एंड डीपेस्ट अराउंड द वर्ल्ड, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आगे बढ़ने लगे हैं जी, हाईएस्ट नेविगेबल। नेविगेशन का प्रोसेस आपने स्टडी किया होगा, अगर नहीं किया तो स्टडी कर लें। जो हाईएस्ट नेविगेबल लेक है वो है लेक टिटिकाका, पेरू में है, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में पेरू के अंदर हाईएस्ट नेविगेबल लेक है और वो 12,507 फुट की बुलंदी पे है। ये एमसीक्यूज मल्टीपल टाइम पेपर में रिपीट हुए हैं। मैंने तो एमसीक्यू आपको स्टडी वो करवाने लगा हूँ जो पेपर में रिपीट हुए हैं। मैं मोस्टली वो चीज़ें डिस्कस करता ही नहीं जो पास्ट पेपर्स में ना हो। अब देखने लगे हैं जी लॉन्गेस्ट और ओल्डेस्ट मैन मेड लेक कौन सी है।
ठीक है जी। लॉन्गेस्ट और ओल्डेस्ट मैन मेड लेक जो है वो जी ग्रैंड कनाल ऑफ चाइना है, ठीक है। अब देखने लगे जी मोस्ट पोल्यूटेड लेक कौन सी है पूरी दुनिया में, इन द वर्ल्ड। कराचे एक लेक है, उसका नाम है कराचे, और वो कहाँ है, रशिया में। तो रशिया में 2 लेक्स होंगी जो इंपॉर्टेंस की हामिल है, लेक बैकर जो हाईएस्ट है और डीपेस्ट है, और लेक कराचे जो मोस्ट पोल्यूटेड लेक है। ये एमसीक्यू आया हुआ पेपर में। आगे मोस्ट पोल्यूटेड लेक इन नॉर्थ अमेरिका, लेक एरी, ये भी एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है। मोस्ट साल्टी लेक कौन सी है, मोस्ट साल्टी लेक का नाम रखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं, वो नेम जो मोस्ट साल्टी है इसी से इंडिकेट हो जाएगा। उस लेक का नाम है ग्रेट साल्ट लेक, और ये उत्तर में है, वो यूनाइटेड स्टेट की एक स्टेट है। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है ये हम देखने लगे हैं कि कौन सी है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है ये कैस्पियन सी है। ये बहुत बार एमसीक्यू आया है। एक बार एमसीक्यू ये भी आता है कि कैस्पियन सी जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर जो लेक है ये कौन कौन से कंट्रीज़ में है, तो वो याद करने पड़ेंगे। अब वो याद करवाने मुश्किल हैं, 5 कंट्रीज़ हैं, नेम भूल जाते हैं। एमसीक्यू इस तरह आ जाता है कि इनमें से कौन से कंट्री के अंदर है या इनमें कौन से कंट्री के अंदर नहीं है। लास्ट टाइम भी ये जो महकमा औकाफ का टेस्ट हुआ था 16 स्केल पे मैनेजर का, उसमें भी आया था ये एमसीक्यू कि कैस्पियन सी जो है ये कौन कौन से कंट्रीज़ में है, इसको कैसे याद करवाएं। अगर आप मुझे कहेंगे कि इसको कैसे याद करवाएं तो मैं कहूँगा कि ये लेक जो है ना आपको याद कराती, याद करवाओ नहीं, याद कराती। ये लेक कौन कौन से कंट्रीज़ में है वो याद कराती। अब कराती क्या है, काज़ाकिस्तान, रशिया, अज़रबैजान, टी से तुर्कमानिस्तान, और आई जो था उससे ईरान। तो आपने मुझसे पूछा कि ये याद कैसे करवाएंगे, मैंने कहा ये कराती। तो इस तरह याद रख लें, न्यूमोनिक्स बनाए हुए हैं, वैसे है तो थोड़े से फ़नी लेकिन मजबूरी है याद करना, तो इजीली याद हो जाएंगे। कराती मैंने इसका एक न्यूमोनिक्स बनाया है। तो के से काज़ाकिस्तान, आर से रशिया, ए से अज़रबैजान, टी से तुर्कमानिस्तान, आई से ईरान है। आज के बाद लेक्स के मुतल्लक इंटरनेशनल जो लेक्स हैं, हमारी जो कंट्री की लेक्स हैं पाकिस्तान, इसके मुतल्लक तो मैं करूँगा बात, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लेक्स थी मोस्ट पोल्यूटेड, मोस्ट साल्टी, फ्रेश वाटर, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम, डीपेस्ट, हाईएस्ट, सारी कवर हो गई। ठीक है जी। और ये लेक्चर जो था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये सारे दोस्तों के साथ आपने शेयर करना है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करनी है। अगर कोई चीज़ इसमें मिसिंग है तो वो मुझे कमेंट में बतानी है, कोई करेक्शन करनी है वो भी कमेंट में बतानी है। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।